Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So, here are the interesting chapter of your GK book. The chapter name is Beautiful Sculptures. ठीक है, Beautiful Architectures. आप यहाँ पे देख रहे हो सारे sculptures है ये. देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे जिसको हम मूर्तिज बोलते हैं, है ना? डिफरेंट जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. मे बी यू नो, मे बी यू डोंट नो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, पता है तो भी ठीक है, नहीं पता वैसे भी हम देख पढ़ने वाले. नहीं पता है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आगे कहीं आपकी क्लासेस में ये अगर आए तो आप लोग याद रख पाए इसको. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? सो आपने ना यहाँ पे वही चीज जैसे हम पहले करते थे, रीड करना है और मुझे बताना है किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मेड इन 1440s बाय Donatello. It is one of the most famous sculptures in history. ठीक है, it is notably as the first unsupported standing work in bronze case during the Renaissance period. तो 1940s के टाइम पे ऐसा कौन सा स्कल्पचर्स के बारे में बात हुई है? एक तो वो था कि अनसपोर्टेड स्टैंडिंग वर्क है वो. ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हुई है? ऑप्शन नंबर ई, ब्रॉन्ज डेविड, ये है इस स्कल्पचर का नाम. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ब्रॉन्ज डेविड. ऑफ कोर्स डेविड है तो डेविड से हमने पता कर लिया, है ना, ये हो सकता है. नेक्स्ट सेकंड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. ऐसा कौन सा ये है जो सबसे बेस्ट माना गया है? This statue is not attributes to any one artist, but the fact that it is adorned by so many courthouses in the world which made it popular. बहुत लोगों ने ये बनाया था. तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेडी जस्टिस का स्टेचू. लेडी, विल राइट द नेम हियर. ठीक है, हेल्प बॉक्स बना है तो हम उसका नाम यहाँ से देखें. सी क्वेश्चन में क्या बताया है? क्रिएटेड बाय मिशेलियोगो, इट डिपिक्ट्स द वर्जिन मैरी होल्डिंग हिज सन जीसस. देखिए जीसस का जो स्टेचू है वो हमें सबको पता है, और वो किसने बनाया था? इन हिज आर्म्स इन 2 years फॉर दिस मिशेलियोगो टू केव हिज मास्टरपीस आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मार्बल. ये किसने बनाया था? थोड़े इनके नेम थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो इट इज क्रिएटेड बाय द ईटा. ठीक है, नेक्स्ट, made by the Austrian Rodin and its original called the Poet. The piece of its commissioned by the Moses Dear Arts decorates. Of course ये पेरिस भाषा में लिखा गया है, पेरिस में, to create the monumental portal to act as a door of museum. So ये इसका जो नेम है, it is the thinker. ठीक है, next फिफ्थ वाला, these sculptures are believed to be representation of deceased ancestor as known as incarnations of parts of living to be previous chief. The tallest of this sparrow was being 10 meter high and weight is 75,000 kg. देख रहे हो कितना heavy weight का है ये है बच्चों, it is none other than माओ. इस स्टैचू का नाम है MOAI, मोई. ठीक है, 6 में डिस्कवर द लोकल फार्मर इन 1974. इट इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अबाउट 7 lakhs वर्कर्स डेटिंग बैक टू द एंड ऑफ 3rd century. ये किसके बारे में बात हो रही है? इट इज टेराकोटा आर्मी. ठीक है, टेराकोटा आर्मी, ये वाली जो स्टैचू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस वन. नेक्स्ट लास्ट, this bronze structure is intended to represent the legacy of the foundation of Rome. The infants are being twins, Romans and Romans, who said that they have been thrown into their Tiber after the grandfather Romulus was overthrown. So इनका नेम जो है, इनका नेम है, the name is of course जो बचा वही होगा लास्ट में, that is Capitoline Wolf. Getting? So that's all about this class. Hoping that this chapter is also clear to you. Yes, थोड़ा सा difficult, थोड़ा सा वो था, but important था. ठीक है, चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ in your next class. Till then, thanks for watching.